कर दो। Yes everybody, another topic for differentiation is how to differentiate a parametric functions. पिछला टॉपिक क्या था? How to differentiate a implicit function. पैरामेट्रिक फंक्शंस होते कौन से? Which are parametric functions? आपने शायद कभी आपने x y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला को पढ़ा हो कि x कोऑर्डिनेट 280 और y कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर, और वो पढ़ा था इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म। पहली बात आपको पता होनी चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है। जिस इसको नहीं पता जस्ट रेज योर हैंड, पता चले। बहुत खिलाड़ी है ना, गुरमन। चलो मैं अगला क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म बनाई क्यों जाती है? क्यों बनाई जाती है? जब तक आपको नीड नहीं पता लगने लगी कॉन्सेप्ट की या क्वेश्चन की या टाइप की, नहीं वो पैराबोला तो एक केस है यार। पैरामेट्रिक फॉर्म हमेशा बनाई जाती है टू कन्वर्ट मोर वेरिएबल्स इनटू वन वेरिएबल, टू कन्वर्ट मोर वेरिएबल्स इनटू, जैसे हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, उसने बोला x को ले लो 480 280 एंड y को ले लो 80 स्क्वायर, तो वो जब उसमें पुट करोगे x भी टर्म्स ऑफ t आ गया और y भी टर्म्स ऑफ t आ गया, तो कितने वेरिएबल रह गए? सिर्फ एक t रह गया। ठीक है, उसमें t को बोला जाता है वर्ड पैरामीटर। क्या बोला जाता है? पैरामीटर। कि हमने अपने वेरिएबल्स को किसी तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया और उसका बेनिफिट क्या मिला? हमारा क्वेश्चन एक वेरिएबल में चला गया। अब ऐसे क्वेश्चंस पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ की डिफरेंशिएशन में क्या कहते हैं वो समझना। वो कहता है इफ x इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t, x एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t, एंड y भी एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो पक्का यहां से मेरा जो dx इन टर्म्स ऑफ t निकलेगा तो उसे मैं dx dt बोलूंगा, जो डेरिवेटिव होगा। बोलो, अगर x इन टर्म्स ऑफ t है और y भी इन टर्म्स ऑफ t है तो dx जो पहला डेरिवेटिव पैदा होगा इस फंक्शन का वो उसे कहलाएगा dx dt, इसमें कोई शक नहीं। और यहां से कौन पैदा होगा? dy dt, और वो मेरे को कहता है फाइंड dy dx। वो क्या कह रहा है? फाइंड dy dx। अब जो मैं करने जा रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में dy dx कैसे निकलता है? dy dt टाइम्स dt dx। मतलब जो ये डेरिवेटिव किया उसको डिवाइड कर दो किसके साथ? डिवाइड कर दो ना, तभी तो dt dx बना। अच्छा, गलती से भी इस क्वेश्चन में गलती से भी ये dt dt कटिंग शो ना कर देना, ये अपने आप में मौत है, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन, डिफरेंशिएटेड वैल्यू। आप उन्हें डिवाइड कर लो। हाँ, मन में यही चल रहा है कि dt dt कट गया और पैदा क्या हुआ? dy dx। ये टेक्निकली चेन रूल ही है, रेसिप्रोकल कर दिया इसमें, बस बात खत्म। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चेन रूल में क्या होता था, मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूं। अगर एक y है, हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ u, एक u है इन टर्म्स ऑफ v और एक v है इन टर्म्स ऑफ x, तो इसने क्या पैदा किया? dy du। इसने क्या पैदा किया? du dv। और इसने क्या पैदा किया? dv dx। और वो आपसे मांग रहा है dy dx, तो आप क्या करते थे? dy du इंटू du dx, dv इंटू dv dx। और मन में यही सोच रहे थे, ये तो कट गए और पैदा हुआ dy एंड, तो ये वही है। बस इस बार क्या कर दिया मैंने? रेसिप्रोकेट। क्या कर दिया? एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे मैंने शुरुआत की थी। x है 80 स्क्वायर और y है 280। x इन टर्म्स ऑफ t है और y भी इन टर्म्स ऑफ t है, तो a क्या है? कांस्टेंट। a क्या है? अब यहां से क्या पैदा होगा भावित? dx dt। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 280। बहुत बढ़िया। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा?
2a और वो मेरे से डिमांड क्या कर रहा है, dy dx। तो dy इसको क्या लिखो, dy dt इंटू dt dx। dy dt क्या है मेरे पास 2a अपॉन क्या बन गया 2ad। सो आंसर क्या बना, दैट्स माय आंसर।